इस टॉपिक में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ प्रोपागेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि रेडियो संचार में सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी वायर के क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रयोग करके प्रोपागेट किया जाता है। इसमें हमारा एक ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, प्रोपागेट कराते हैं। तो जो प्रोपागेशन प्रक्रिया है हमारी वो 3 प्रकार की होती है। एक पहली होती है एलॉन्ग द ग्राउंड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। नेक्स्ट हमारा है अप टू आइनोस्फेरिक एंड बैक टू अर्थ, या इसको स्काई वेव प्रोपागेशन बोलते हैं। तीसरा है स्ट्रेट आउट इन ए स्ट्रेट लाइन या लाइन ऑफ साइट प्रोपागेशन, इसको स्पेस वेव प्रोपागेशन भी कहते हैं। ये हमारा एक अर्थ कर्वेचर है और यहाँ पर हमने एक एंटीना यूज कर रखा है। तो जब हम इस एंटीने से सिग्नल को, जब सिग्नल हमारा आइनोस्फेरिक से लौट कर वापस आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्काई वेव प्रोपागेशन। अगर ये सीधे सीधे ट्रेवल करता है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है सिग्नल, तो उसको लाइन ऑफ साइट प्रोपागेशन बोलते हैं, या इसी को स्पेस वेव प्रोपागेशन कहते हैं। जब हमारा फ्रीक्वेंसी हमारी ग्राउंड के समीप से प्रोपागेट करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। तो ये हमारी जैसे रेंज है कि ग्राउंड वेव प्रोपागेशन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 30 किलोहर्ट्ज से लेकर 300 किलोहर्ट्ज तक की जो रेंज होती है ग्राउंड वेव प्रोपागेशन की होती है। 300 किलोहर्ट्ज से लेकर 3 मेगाहर्ट्ज की जो रेंज हमारी होती है वो ग्राउंड वेव प्रोपागेशन एंड स्काई वेव मैनली नाइट, मतलब नाइट के समय में ये हमारा स्काई वेव प्रोपागेशन की तरह भी ये रेंज काम करेगी। बेसिकली जो डे की होती है 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक की रेंज स्काई वेव प्रोपागेशन। इसके बाद हमारी 3 गीगाहर्ट्ज तक ये जो रेंज होती है, इसके ऊपर की जो रेंज होती है ये हमारी होती है लाइन ऑफ साइट ओनली, या हम कह सकते हैं स्पेस वेव प्रोपागेशन। अब जैसे हम फर्स्ट इसमें जैसे डिस्कस करेंगे कि ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। ग्राउंड वेव प्रोपागेशन में जो हमारी तरंग होती है वो पृथ्वी के सतह के समीप ट्रेवल करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। तो जैसे इसमें अगर हमारा एक क्या हो, एक अर्थ हो और यहाँ पर हमारा एक क्या हो, एक एंटीना हो। तो इस एंटीने के थ्रू जो सिग्नल हमारा होगा इसके ग्राउंड क्या करता है, समीप इस तरह से प्रोपागेट करता है। तो जब हमारा ये अर्थ कर्वेचर है तो अर्थ कर्वेचर में ग्राउंड वेव पृथ्वी के सतह पर ट्रेवल करती है तथा इसे वर्टिकली पोलराइज रखा जाता है। यदि इसको हम हॉरिजॉन्टली पोलराइज रख दें तो ग्राउंड की चालकता के कारण हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो यहाँ पे जो जैसे प्रोपागेशन है इस तरह से वेव हमारी प्रोपागेट करती है। ये एंगल है इसका, ये हमारा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। अब जैसे जैसे ये अर्थ कर्वेचर पे हमारा सिग्नल प्रोपागेट करता है तो इसकी जो एंगल होती है वो हमारी क्या होती है, इंक्रीज करती है। या हम कह सकते हैं ग्राउंड वेव पृथ्वी के कर्वेचर के अनुसार सिग्नल हमारा प्रोपागेट करता है, या यह हमारा क्या एक डिफ्रैक्शन प्रक्रिया होती है। डिफ्रैक्शन के कारण जो हमारे ये सिग्नल का जो प्रोपागेशन हो रहा है इनका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी झुकाव में आ जाती है, जिसके कारण इनका क्या होता है, एटेन्यूएशन होता है। पृथ्वी की सतह की कंडक्टिविटी और जो हमारी परमिटिविटी है वो ग्राउंड वेव के प्रोपागेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राउंड तरंग में कुछ धारा हमारी क्या होती है, इंड्यूस होती है तथा उसकी एनर्जी भी लॉस होती है। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी
तो कम हमारी एनर्जी लॉस होगी। अगर फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज करती है तो एनर्जी हमारी क्या होती है, उसी के अनुसार बढ़ती है। जैसे अगर हमारी क्या हो जाए, मान लीजिए 2 मेगाहर्ट्ज हो जाए तो यहाँ पे एनर्जी और लॉसेस हमारे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम शॉर्ट वेव की अगर बात करें, शॉर्ट वेव प्रोपागेशन की, जो हमारा 550 किलो हर्ट्ज से लेकर हमारा 1550 किलो हर्ट्ज तक होता है शॉर्ट वेव, तो इस पे लॉसेस हमारे क्या होंगे, कम होंगे। तो ये ट्रांसमिटिंग एंटीना से डी दूरी पर ग्राउंड वेव इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हमारी ई होती है, उसका निम्न फार्मूला होता है हमारा कि जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है Z0 HT I/λD। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारी है और ये मैक्सवेल इक्वेशन के अनुसार, तो वोल्ट प्रति मीटर। तो जहाँ पे हमारा HT क्या है, इफेक्टिव हाइट ऑफ एंटीना, I हमारा क्या है, करंट है, लेमडा हमारा क्या है, ये हमारा वेवलेंथ है, और जो हमारा D है ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना, जहाँ पे Z0 की वैल्यू 120 रखी जाती है। ओके। अब जैसे हमारा ये है कि रिसीविंग एंटीना जब हम यूज करते हैं और डिस्टेंस हमारी क्या है, D है, तो सिग्नल स्ट्रेंथ इंड्यूस इन द एंटीना, तो उसमें जो वोल्टेज आपका होगा वो आपका होगा Z0 HT HR I/λD, जहाँ ये 4 हमारा क्या है, इफेक्टिव हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रेंज हमारी जो यूज की जाती है कि हम किस फ्रीक्वेंसी रेंज को यूज करते हैं, तो वो हमारी होती है वेरी लो फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी रेंज यूज की जाती है किसमें, ग्राउंड वेव प्रोपागेशन के हेतु। इसका जो कम्युनिकेशन होता है, शिप कम्युनिकेशन, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन इत्यादि में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे जो हमारा ये ग्राउंड वेव प्रोपागेशन है, इसमें ब्रॉडकास्ट एंड फेडिंग जोन भी होता है। ग्राउंड वेव प्रोपागेशन में लो फ्रीक्वेंसी होने के कारण इसमें हमारा जो है फेडिंग जोन भी क्या होते हैं, बनते हैं। फेडिंग जोन की अगर हम बात करें तो जैसे फेडिंग जोन हमारा वो होता है कि जो हमारे रिसीविंग पे सिग्नल जब रिसीव होता है एंटीने के द्वारा, तो जो रिसीविंग एंटीना होता है वहाँ पे सिग्नल हमारा क्या करने लगता है, फ्लक्चुएट करने लगता है, तो वो हमारा क्या होता है, फेडिंग कंडीशन कहलाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारा प्रोपागेशन है वो हमारे इस अर्थ कर्वेचर के कंडक्टिविटी और परमिविटी पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो अब यहाँ पे जैसे एनर्जी हमारी आएगी तो वो अर्थ पे भी डिपेंड करता है कि अर्थ हमारा सूखा पार्ट्स पे पड़ रहा है कि गीले पार्ट पे, तो उसके अनुसार जो है कि यहाँ पे लॉसेस भी उसी के अनुसार हमारे क्या होते हैं, घटते और बढ़ते हैं। और दूसरा डिपेंड करता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी पे भी। कुछ बुकों में जो फील्ड स्ट्रेंथ का जो फार्मूला आपको मिलता है, E बराबर A√30 PTGT अपान D वोल्टेज प्रति मीटर, तो ये भी आपका सही है, ये भी फार्मूला। तो इसमें से दोनों में से कोई एक फार्मूला, जहाँ पे PT ट्रांसमिट की गई हमारी औसत पावर है, GT हमारा क्या एंटीना की डायरेक्टिविटी है, D हमारा क्या है, डिस्टेंस, D हमारा जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो इसके भी इस फार्मूले में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा था एक ग्राउंड वेव प्रोपागेशन, जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी किस तरह से ट्रेवल करती है और इसका यूज जो हम लोग करते हैं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। और कुछ हमारे जो है कि जैसे नेविगेशनल एड्स के लिए भी यूज करते हैं इसको।